हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिव्यू वाला लड़का। और देखिए साल 2023 इंडियन सिनेमा और जितनी भी लैंग्वेजेस तमिल, तेलुगु या फिर मराठी सिनेमा या फिर हिंदी सिनेमा, भाई साहब इतना बढ़िया साल 2023 गया है। क्योंकि इससे पहले कोरोना के बाद बॉयकॉट बॉलीवुड, भैया उसने सबकी मट्टी पलित करके रख दी थी। ये तक दिन आ गए थे कि कहीं सारी मूवीज़ जो बड़ी बड़ी थी उन लोगों को अपनी मूवी को थिएटर की बजाय डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज़ करना पड़ा था। लेकिन फिर हुआ क्या, फिर आया साल 2023 और साल 2023 में हुआ भाई साहब इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा उदय एक बार फिर से, और वापसी की पूरे इंडियन सिनेमा ने। कहीं सारी पैन इंडिया मूवीज़ जो कि देश में तो चली चली, देश के बाहर भी उन्होंने काफ़ी सारा पैसा कमाया। और फिर आता है एक ऐसा एक्टर जिसका 4 साल पहले कहें कि करियर ख़त्म हो चुका था, लोग सोचने लगे थे कि भैया ये तो ख़त्म हो चुका है ज़ीरो पिटने के बाद। और फिर वो आता है साल 2023 में, जनवरी से शुरुआत करता है और दिसंबर में ख़त्म करता है। और 2700-2800 करोड़ रुपए का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्टर दे देता है, शाहरुख खान। लेकिन ये साल 2023 एक गोल्डन पीरियड ईयर कह सकते हैं इंडियन सिनेमा के लिए। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या साल 2024 में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि हम लेके आए हैं साल 2024 की बॉलीवुड की कुछ 10 मूवीज़ जो भैया थिएटर सिनेमाघरों में तहलका मचा सकती है। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी मूवीज़ हैं और उनकी रिलीज़ डेट कब है और कब वो रिलीज़ होने वाली है और कौन उसमें एक्टर होगा, कितना उसका बजट होगा। और तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मूवी जो कि 25 जनवरी में रिलीज़ होने वाली है, फाइटर। जी हाँ, अनिल कपूर, ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण की फाइटर, जिसको डायरेक्शन दिया है सिद्धार्थ आनंद ने, जिन्होंने पठान भी बनाई थी और उन्होंने जनवरी में ही रिलीज़ की थी। और भैया उस मूवी ने 1000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया था। और फाइटर मूवी के बजट की बात करें तो भैया 250 करोड़ रुपए की ये मूवी होने वाली है। जी हाँ, 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। सिद्धार्थ आनंद इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, ऋतिक रोशन इसमें होने वाले हैं एज अ मेन लीड। और ये एक फाइटर पायलट की कहानी होने वाली है। जैसा कि इसका ट्रेलर भी आ चुका है, इसके ट्रेलर का रिव्यू भी किया था हमने। ट्रेलर का रिव्यू अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगा था मुझे तो। और 25 जनवरी इसकी रिलीज़ डेट है। काफ़ी सारी उम्मीदें हैं इस पिक्चर से भी कि जनवरी की शुरुआत अच्छी होगी इस पिक्चर के साथ। फिर बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी इस साल की पिक्चर की। मुझे लगता है कि उसका बजट बहुत ज़्यादा है और उस पिक्चर का नाम है भैया बड़े मियाँ छोटे मियाँ। जी हाँ, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ पहली बार एक साथ एक एक्शन पैक्ड मूवी में आने वाले हैं। देखिए अक्षय के एक्शन के हम बहुत पहले से दीवाने हैं, जब से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की है। और टाइगर तो भैया चल ही एक्शन के बेस पर इस इंडस्ट्री के अंदर रहे हैं। तो अब सोचिए कि दो ऐसे एक्टर जो कि एक्शन में एकदम मास्टर हैं, उनकी एक मूवी आने जा रही है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसकी रिलीज़ डेट है 11 अप्रैल और वो 350 करोड़ रुपए का बजट है। मुझे लगता है कि ये इस साल की बॉलीवुड की सबसे महंगी मूवीज़ में से एक होने वाली है। 350 करोड़ रुपए का बजट भैया बहुत होता है। तो मतलब ऐसा बजट जिस मूवी का होता है उस मूवी को चाहिए कि भैया वो पहले दिन ही 50 करोड़ प्लस की ओपनिंग मारे और उस वीकेंड में कम से कम 150 करोड़ रुपए के आसपास वो पहुंच जाए। तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं इस मूवी से भी। अभी कोई टीज़र ट्रेलर वगैरह नहीं आया है, जैसे ही आएगा तो हम उसका भी रिव्यू करेंगे। उसके लिए आप चैनल पर बने रहिएगा। अगली मूवी की बात करते हैं जो कि बहुत ही अंडररेटेड मूवी होने वाली है इस साल की। लेकिन मुझे जब से उसकी अनाउंसमेंट हुई है तो मैं देखना चाहता हूँ कि यार भैया क्या बनाने वाले हैं, क्योंकि ये इसको डायरेक्शन देने वाले हैं कबीर सिंह। जी हाँ, टाइगर जिन्होंने बनाई थी, सबसे पहले उसकी उत्पत्ति की थी टाइगर की, और भैया 83 बनाई थी कबीर सिंह ने, वो बनाने जा रहे हैं। कार्तिक आर्यन के साथ पहली बार कोलैब करने जा रहे हैं चंदू चैंपियन। जी हाँ, जिसकी रिलीज़ डेट 14 जून होने जा रही है। अभी इसका कोई बजट वगैरह बताया नहीं गया है कितना बजट होगा, लेकिन कबीर सिंह के डायरेक्शन पर और एक्टिंग भैया कार्तिक आर्यन के, उनके तो सितारे बुलंदी पर चल रहे हैं। तो इस मूवी से भी बहुत सारी आशाएं होने वाली हैं। अब इस लिस्ट में अगर मैं चौथी मूवी की बात करूँ तो वो है सिंघम अगेन। जी हाँ, जो कि 15 अगस्त पर रिलीज़ होने वाली है, सिंघम अगेन। और ये तीसरी मूवी होने वाली है सिंघम फ्रेंचाइजी की। देखिए सिंघम को हम लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इस बार तो भैया उसका स्केल भी बहुत बड़ा हो गया है। देखिए जैसा हमें पता ही है कि कॉप यूनिवर्स में काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन इस बार इस मूवी में और लोग जुड़ते हुए दिखाई दिए जाएंगे, जिसमें कि नए चेहरे टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर
और इसके अलावा जैकी श्रॉफ और भैया दीपिका पादुकोण भी सिंघम अगेन में दिखाई देने वाली हैं। और इससे पहले रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ये सब तो इस मूवी में है ही। करीना कपूर भी इस मूवी से वापसी कर रही है सिंघम के अंदर। और इसके बाद इसी महीने 30 अगस्त को एक ऐसी मूवी आने वाली है कि जब वो आज से 4-5 साल पहले जब रिलीज़ हुई थी, 5 साल पहले, तो उस मूवी ने भैया सिनेमा घरों में तबाही मचा दी थी, बहुत ज़्यादा चली थी। मैं खुद उस मूवी को 3 बार देख के आया था। जी हाँ, स्त्री 2, राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की स्त्री एक बार फिर से आने वाली है। और भैया इस बार तो उसके साथ भेड़िया भी आएगा 30 अगस्त में। तो तैयार रहिएगा इस मूवी के लिए भी, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा सिनेमाघरों के अंदर, क्योंकि ये डराएगी भी, हंसाएगी भी और शायद रुला भी दे इस बार, तो हो सकता है। उसके बाद 2 अक्टूबर में स्काई फोर्स आएगी मैडॉक फिल्म्स की, जो कि अक्षय कुमार इसमें मेन लीड होंगे। इसका भी बजट वगैरह बताया नहीं गया है और इसका कोई टीज़र ट्रेलर ऐसा कुछ आया नहीं है। इसकी अनाउंसमेंट डेट आ गई थी 2 अक्टूबर। स्काई फोर्स, इस मूवी से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहेंगी। वैसे तो फाइटर आने वाली है यार इसी महीने, लेकिन स्काई फोर्स भी आएगी इसी साल। नवंबर 1 में एक ऐसी फ्रेंचाइजी फिर से वापस आएगी जिसने उस टाइम पैसा कमाया था जिस टाइम कोई मूवी पैसा नहीं कमा रही थी और सब मूवीज़ बॉयकॉट गैंग में फंसी हुई थी। जी हाँ, भूल भुलैया 3 से एक बार फिर से कार्तिक आर्यन इसमें वापसी करने वाले हैं। और सुनने में आ रहा है कि शायद इस बार कार्तिक आर्यन के साथ सारा अली खान की जोड़ी एक बार फिर से जची जाए और हो सकता है कि अक्षय कुमार भी इसमें कोई कैमियो वगैरह करते आपको दिखाई दे जाएँ। तो भूल भुलैया 3 के लिए भी बहुत एक्साइटमेंट होगी। इसके बाद एक और मूवी जो कि दिसंबर 20 में रिलीज़ होने वाली है, जिसका नाम है वेलकम टू द जंगल। जी हाँ, ये वेलकम मूवी की फ्रेंचाइजी होने वाली है। और इस मूवी की कास्ट इतनी बड़ी है कि अगर मैं सबके नाम लेने बैठूंगा तो मुझे लगता है ये वीडियो आधा 1 घंटे तक पहुंच जाएगी, इतनी बड़ी कास्ट है। जैसा कि आपने इसका एक प्रोमो कह लीजिए, प्रोमो आया था तो उसमें हमने सब एक्टरों को देखा था। भैया कितने एक्टरों के नाम लूँ, बहुत सारे एक्टर थे। लेकिन ये मूवी ऐसा लगता है कि जैसे अभी फंसी हुई है कि बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि सुनने में आया था बीच में कि जियो स्टूडियो और जो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं उनके बीच में कुछ पैसों को लेके लेन देन फंस गया और इस मूवी की शूट रुक चुकी है। और फिर हेरा फेरी, जो एक और हेरा फेरी आने वाली थी, उसकी भी शूट रुक चुकी है। वैसे इसकी रिलीज डेट है दिसंबर 20, 2024, तो ये भी इसी साल आएगी। ये 8 मूवीज़ थी जो कि थिएटर घरों में लगेंगी और इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। ये बॉलीवुड की मूवी हैं, हिंदी फिल्में हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में 2 वेब सीरीज़ हैं मेरे पास, जो कि मुझे लगता है कि पैसा देखिए थिएटर में नहीं लगेगी तो पैसा तो नहीं कमाएगी, लेकिन इज्जत और शोहरत बहुत कमाएगी। और हो सकता है कि OTT पर मोस्ट वॉच का ये रिकॉर्ड तोड़ दें। पहली है इंडियन पुलिस फोर्स, जो कि रोहित शेट्टी की कोप यूनिवर्स का ही हिस्सा है, जो कि 19 जनवरी को रिलीज़ होगी। और इसमें आपको दिखाई देने वाले हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, जो कि 19 जनवरी को इंडियन पुलिस फोर्स दिखाई देगी आपको। अमेज़ॉन प्राइम पर रिलीज़ होगी और इसका ट्रेलर भी आया था तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। जैसे कि हमने देखा था वही भैया रोहित शेट्टी वाला फ्लेवर, और वो भी अब तो OTT पर उतरेगा। तो 5-6 घंटे की, 4 घंटे की वेब सीरीज़ तो होगी जिसमें मज़ा आएगा। और भैया फिर आता है इस साल एक ऐसा नाम जिसको सुन के आप कहेंगे कि गर्दा उठा दिया वे, मिर्ज़ापुर 3। जी हाँ, एक बार फिर से मिर्ज़ापुर वापस आ रहा है 2024 के अंदर। वो भी अमेज़ॉन प्राइम पर रिलीज़ होगा। गुड्डू भैया भी देखने के लिए मिलेंगे, बबलू भैया तो नहीं देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि बबलू भैया गए ऊपर। गुड्डू भैया देखने के लिए मिलेंगे और हो सकता है कि मुन्ना भैया भी मिर्ज़ापुर 3 में होंगे। हो सकता है नहीं, वैसे तो कन्फर्म है कि मुन्ना भैया मिर्ज़ापुर 3 में होने वाले हैं। और मुझे लगता है कि ये रिकॉर्ड तोड़ेगी भैया, सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज़ होगी। और मुझे इसकी एक्साइटमेंट इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि भैया मिर्ज़ापुर 1 और मिर्ज़ापुर 2 दोनों का लेवल A1 था, और मुझे लगता है अगर इतना टाइम लिया है तो मिर्ज़ापुर 3 का लेवल भी इतना ही होने वाला है। तो ये थी मेरी 2024 की 10 ऐसी सिनेमा की मूवीज़ और 2 वेब सीरीज़ जिनको देखने के लिए मैं 2024 में तैयार हूँ और मुझे इनसे आशा है कि अच्छा बिजनेस करेगी। इसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जो कि कल या परसों में रिलीज़ करेंगे और उसमें हम बताएंगे टॉप 10 पैन इंडिया मूवीज़। देखिए पैन इंडिया मूवीज़ की बात करेंगे कि कौन सी 2024 में ऐसी पैन इंडिया मूवीज़ होंगी जो कि इस्टेब्लिश होंगी और अच्छा बिजनेस करेंगी और फाड़ के रख देंगी, जैसा कि 2023 में पैन इंडिया मूवीज़ ने किया है। तो खैर ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो भर भर के, और बताओ कि इन 10 में से आपकी कौन सी फेवरेट होने वाली है। और चलिए अभी इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।